हेलो गाइस, अब मैं दिखाता हूँ आपको पंखा लगाना सरल तरीके से, बिल्कुल जैसे बच्चा घर पर भी लगा सकता है, कोई भी लगा सकता है घर पे। मतलब ये नहीं है किसी इलेक्ट्रिशियन को वगैरह को बुलाने की इतनी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी इस तरीके से सिखाऊंगा कि आपको पंखा लगाना घर पर आ जाए। ये क्रॉम्पटन का पंखा है और अभी मैं इसको लगा के दिखाऊंगा। पहले इसको खोलो, यहाँ से खोलने के बाद सबसे पहले पंखा खुल गया। क्या बढ़िया गोल्डन कलर है, गोल्डन कलर का पंखा है। इसको फेंक दो उधर, इसको रखो इधर। ये कैप हो गए इसके, इनको कैप बोलते हैं। और पंखा निकालो, इसमें निकला है पंखा और क्लम। इसको डाल दो इधर, डाल दिया। अब इसको उल्टे लगाने हैं, इसके जो आए हुए हैं इसके साथ इनको उल्टा लगा लो। करने के बाद अब इसकी डंडी निकालो। सबसे पहले ये निकालो, पंखा बाहर निकाल लो इसका। बढ़िया तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले इनकी लगाओ आप, पंखड़ी बोलते हैं और कुछ लोग ब्लेड बोलते हैं, लेकिन हमारे में तो ब्लेड बोलते हैं, कहीं कहीं पंखड़ी बोलते हैं इनको, कहीं कुछ बोलते हैं। जैसी भाषा है, जिसको जो बोलता है वही बोलना आता है, जहाँ पे जो बोला जाता है। अब हम इनको निकालेंगे बाहर। बाहर निकालने के बाद इनको ऐसे रख लो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये जो हमारे ब्लेड है ना तो नीचे गिरना चाहिए और ना ये टेढ़ा होना चाहिए। पंखा जो हिलता है उसका यही कारण होता है कि भाई पंखड़ी टेढ़ी हो गई, ब्लेड टेढ़ा हो गया, किसी में अड़ गया। जब सफाई करते हैं या कुछ करते हैं ना तो टेढ़ा हो जाता है, तो पंखा हिलेगा, जरूर हिलेगा, हिलेगा ही हिलेगा। फिर उसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि बैलेंस जो होता है ना पंखे का चलने के लिए, वो सिर्फ इसी का होता है, पंखड़ी का। इससे ही बैलेंस बनता है, पंखड़ी से। सबसे पहले हम पंखे के नट खोलेंगे। इसके पेच ये वाले लग रहे हैं, पेच खोल के और सबसे पहले पंखड़ी लगाएंगे हम, ब्लेड। इसके ब्लेड सबसे पहले लगाएंगे। जो हमारा ये वाला सिरा है ये हमारा नीचे की तरफ जाएगा और जो ये वाला है ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो सबसे पहले हम इनको कस लेते हैं, फिर आपको हम दिखाते हैं, ठीक है। और कसने का तरीका है, इसको ना ऐसे रखेंगे, रखने के बाद यहाँ पे नट, ये पेच, इसको कस देंगे छेद मिला के। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जो इन पे ये लिखा हुआ है, देखो मैं दूसरा खोल के दिखाता हूँ, वो तो मैंने बंद कर दिया अभी। इस पे लिखा हुआ है, ये आता है एक इसके साथ, पंखे के साथ, ये जरूर लगाना है, इससे स्क्रैच नहीं आता है। इसमें खुद लिखा हुआ है डू नॉट रिमूव, इसको जरूर लगा देना है यहाँ। ये लगाने से बहुत बढ़िया सेफ्टी हो जाती है, क्योंकि पंखे में स्क्रैच नहीं आते। और जो हमारा दबाव पेच जो कसे जाते हैं हमारे अच्छी तरह, वो अच्छी तरह कस जाते हैं, बढ़िया फर्स्ट क्लास। क्योंकि ना तो इसके ऊपर दबाव आता, तो मैं कस के आपको फिर दिखाता हूँ। फिर ब्लेड इसके कस के तैयार हो गए। अब सबसे पहले ये तार पड़ा है, और तार लेना है आपको 1 mm का, जो हमारी वायरिंग करते हैं ना बिजली वाली, उसका तार लेना है। ये एक बार डाल दिया पंखे के अंदर, कभी इसका कुछ बिगड़ता ही नहीं। और जो हम फ्लैट वायर डालते हैं उन्हें बहुत दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा आती है, कभी गल जाती है, कभी टूट जाती है, क्योंकि पतले पतले तार होते हैं उसके। लेकिन ये 1 mm का तार बहुत बढ़िया चलता है, सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा, इससे बढ़िया कोई तार ही नहीं है पंखे के लिए। अब सबसे पहले हम इसकी कैप डालेंगे डंडी में, किस तरीके से, जिस तरफ नाम नहीं लिखा उसको डालेंगे। हमारा जहाँ पे गैप है ना, ये कटिंग है, कटिंग, उस साइड को हम ये बिना नाम वाला कैप डालेंगे। इसको इधर से ऐसे आराम से डल जाएगा। सबसे पहले कैप डालना है डंडी में। कैप डालने के बाद ये ऊपर से डालेंगे जिसमें क्रॉम्पटन लिखा है, ये दूसरी साइड से डालेंगे। दूसरी साइड से डाल के अब हम इसके बाद तार डालेंगे डंडी के अंदर पंखे के लिए। सबसे पहले हम इसको छील लेंगे, तार को आराम से जाएगा और वहाँ से भी निकल जाएगा। सबसे पहले तार को छील के, और जो हमारा ये वाला छेद दिखाई दे रहा है, ये तो हमारा हो गया उसके नट के लिए, नट बोल्ट के लिए। इसके नीचे है ये वाला, यहाँ से हम इसको डालेंगे तार को डालने के बाद, और ये ऊपर जो कैप है ना, इसको हटाने की ज़रूरत नहीं है। इसको जब हम डालेंगे तो ये यहाँ से निकल जाएगी।
इधर से निकल गई। अब हम इसको ना इस तरफ से ही, इसी तरफ से हम बाहर की साइड निकाल लेंगे इसको। ये निकल गई यहाँ से, इस वाले छेद से। इसमें अंटा लगा है ऊपर, इस वजह से नहीं आ रही नीचे। अब देखो आराम से आ गई। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन तारों को हम थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ से इतना कम से कम 10 इंची के लगभग ऊपर निकाल देना चाहिए तार। 10 इंची का ऊपर निकालेंगे तो आराम से वहाँ पे जुड़ जाएगा, जहाँ पे हम पंखा जोड़ेंगे ऊपर जुड़ जाएगा। अब हम लेंगे ये वाला नट बोल्ट, ये वाला लेके इसकी सेफ्टी पिन होती है ये ध्यान से रखना, ये इधर उधर न खो जाए, नहीं पंखे में दिक्कत आ सकती है, कभी भी गिर सकता है। ले सेफ्टी पिन लगी होगी, सेफ्टी पिन ही नाम है इसका। सेफ्टी पिन जब हम लगाएंगे तो पंखा कहीं जाता ही नहीं। और एक चीज़ और आती है पंखों में, ये वाला नट लगा हुआ है, ये और आता है। और इसको भी हम संभाल के रखेंगे, इसके भी बहुत फ़ायदे अभी बताऊँगा क्या फ़ायदे हैं। और सबसे पहले हम इस डंडी को लगाएंगे इस तरीके से, जहाँ पे ये छेद दिखाई दे रहा है डंडी का, और इसमें दिखाई दे रहा है सापिट में, ये सापिट बोलते हैं, इसमें दिखाई दे रहा है और इसमें डंडी में दिखाई दे रहा है। तो हम इसको ना यहाँ से इसको मिला देंगे। छेद को मिलाने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे ये नट, और फिर उसके बाद जो मैंने बताया था ये वाला नट ऊपर वाले छेद में लगा देंगे। इससे ना डंडी हिलेगी। अभी देखो ऐसे कितना भी कसते हैं फिर भी इतनी हिलेगी। जब हम ये नट लगाएंगे नीचे वाला तो बिल्कुल हिलनी बंद हो जाएगी। ये इसी के लिए आता है, इसके बहुत फ़ायदे हैं। ये लगाने के बाद बिल्कुल हिलेगी नहीं। अब देखो बिल्कुल नहीं हिलेगी ये। अब जब भी हिलाएंगे तो पंखा हिलेगा इसके साथ। अब इसको हम लगा देंगे। पहले हम इसमें बालसेल लगाएंगे, बालसेल लगाने के बाद ये बड़ा वाला नट लगा देंगे, और उसके बाद छोटा लगाने के बाद फिर हम इसमें सेफ्टी पिन लगाएंगे। सेफ्टी पिन ज़रूरी लगानी है, बिना इसके पंखा कभी मत लगाना, नहीं कभी भी दिक्कत हो सकती है। या सेफ्टी पिन टूट जाती है, खो जाती है, कुछ भी होता है, खो जाती है, टूट जाती है, कुछ भी होता है, तो आप ना इसमें तार लगा सकते हो। जैसे यही वाला तार है ना, इसको छील के और इस छेद में डाल के और बढ़िया तरीके से लपेट के और लगा सकते हो। अभी हो गया। अब हम इसके करेंगे कनेक्शन पंखे के कहाँ करने हैं, इसको हम उतना ही रखेंगे, बाकी हम काट देंगे, हटा देंगे। ये दो छेद है ना, ये वाले जो पेच लग रहे हैं, यहाँ से पेच खोलेंगे इनको। ये वैसे तो पता होगा लेकिन बाकी बताना ज़रूरी है। इसमें हम डालेंगे तार ये वाले डाल दिए बढ़िया तरीके से, पेच कस दिए। कसने के बाद थोड़ा खींच के देखो, टाइट हो गया बढ़िया। और उसके बाद दोनों हम कस लेंगे यहाँ पर। इस तरीके से कोई बताएगा नहीं, बहुत बढ़िया सरल तरीके से बता रहे हैं पंखा कैसे लगाते हैं। आराम से लग जाता है, कोई भी लगा लेगा, बच्चा लगा लेगा, घर पे कोई भी लगा सकता है। फिर इसको हम नीचे कर लेंगे। इस कैप को हम उतना ही करेंगे जितना हमारा ये नीचे टच ना हो, इतना ही ऊंचा रखेंगे इसको, नीचे टच नहीं होना चाहिए, बढ़िया तरीके से। बस हो गया ये नीचे करके। अब ये क्लिप है, क्लिप का हम ये नटबोल्ट खोलेंगे, वहाँ से कुंडा ले आना पंखे का, और अभी हम कुंडा भी लगाएंगे इसके अंदर। देखो क्लिप में कैसे कुंडा रखा हुआ ना, वहाँ स्लिप पे रखा हुआ। तो अब हम इसको यहाँ पे खोल लेंगे। खोलने के बाद अभी कुंडा आ रहा है, अब ये कुंडा आ गया। कुंडा सबसे पहले नीचे का ये नट बोल्ट खोल के, ऊपर के खोलने की ज़रूरत नहीं है इसमें, नीचे का खोल के यहाँ से फंसाएंगे इसको। ये देखो फंस जाएगा, फंस गया ना। अब हम इसको लगाएंगे यहाँ से, इस पंखे में लगा देंगे हम, अच्छी तरह कस देंगे इसको। कसने के बाद सबसे पहले वही बालसेल लगाने के बाद छोटा नट बोल्ट, इसको हम कस देंगे। फिर ये बड़ा वाला हो गया, बड़ा वाला कसने के बाद, लेकिन सेफ्टी पिन ज़रूरी है लगानी है।
ये हम बार बार कहेंगे आपसे, सेफ्टी पिन ज़रूर लगाना। सेफ्टी पिन ना हो तो तार छील के लगा सकते हो, लेकिन ये लगाना बहुत ज़रूरी है। और ये पंखा कस के हो गया तैयार हो गया। अब हम इसको टांगेंगे, टांगने के बाद दिखाएंगे आपको चला के। इसको बोलते हैं फैन कवर, इसको ज़रूर लगाना। ये लगाने के बाद इसमें ना तो धूल मिट्टी आएगी और बचेगा, और तार भी ढकते हैं ऊपर से ना, फैन बक्सा होता है उसका गैप भी ढक जाता है। जब हो गया बढ़िया काम, अब चलते हैं इसको। इसको टांग दो, रखा है बंदा। अब हम इसको टांगेंगे। यार ये बहुत गहरा है। चलो टंग गया। अब हम इसके कनेक्शन कर देते हैं। कनेक्शन करने के लिए एक ये न्यूट्रल का तार हो गया, न्यूट्रल का तार इसमें लगा देंगे। एक में लगाने के बाद और टैप ज़रूर लगाएंगे इसमें, टैप लगा के, और फिर आपको दिखाते हैं। कोई बात नहीं, बस कसना ज़रूरी है। कसना आ जाएगा फिर तो टांग तो कोई भी लेगा। इसको ऊपर कर देंगे, ऊपर करने के बाद इसको यहाँ पे हम चिपका देंगे बस। और इसको उतना गैप रखेंगे नीचे वाला, जितना ये गैप ना नीचे आए ना उससे टच हो। अब देखो इसको दिखाता हूँ मैं। हो जाएगा चालू, पंखा हो गया चालू। अब बढ़िया हो गया काम। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही वीडियो और डालूंगा, सरल वीडियो बिल्कुल बढ़िया। अब मैं दूसरा वीडियो जो आएगा और बढ़िया आएगा। धन्यवाद।